देखिए आज की वीडियो में हम वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें हम करेंगे कि 4 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें 1 अंक का वर्ग कैसे निकालते हैं सबको आता है, नॉर्मली 2 का भी आता है, हमने 3 का निकालना सीखा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जो 4 अंकों का वर्ग है उससे संबंधित करने वाले हैं। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए जो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 7, 5, 8, 9 इसका वर्ग आपको बताना है। तो देखिए इसका वर्ग निकालने का वही जो हमने लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। हम क्या करेंगे, इस संख्या को उठाने वाले हैं 7, 5, 8, 9। अब बताइए जरा ये किसके करीब है। आप कहेंगे जी कि 7589 है, तो लगभग इसे चाहे 8000 में तोड़ लीजिए चाहे इसे 7000 में तोड़ लीजिए, कैसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो लगभग ये 8000 के ज्यादा नजदीक है, तो क्योंकि 7500 से ज्यादा है तो लगभग 8000 के क्या होगा, करीब होगा। तो 8000 करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 411 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 9 1 10, 8 और 1 9 1 10 और 5 यानी कि 8000 हो जाएगा। तो जब आप इसमें 411 जोड़ देंगे तो आपको 411 का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। भाई ये 8000 के करीब है तो 8000 करने के लिए 411 जोड़ना पड़ेगा। और मैंने बताया था जितना आप जोड़ते हैं उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इस वाली संख्या में 411 जोड़ देंगे तो ये 8000 हो जाएगा, गुना जब आप इसमें से 411 घटा देंगे तो क्या बचेगा, देख घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, और 5 में से 4 गया 1 बचा, और 7 का आपका 7 ही 7 रह गया। साइड में हमें क्या करना होता है, जो हमने जोड़ा जो हमने घटाया उसी का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 411 का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। और जो लास्ट वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देखिए जाके, मैंने उसमें 3 संख्या का वर्ग निकालना सिखा रखा है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे समझ सकते हैं। इसमें भी हम वही प्रोसेस लगाने वाले हैं। बताइए जरा, देखिए 411 है, ये किसके करीब है, ये 400 के करीब है। तो हमने 400 के करीब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 11 घटाना पड़ेगा और 11 ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए जब 411 में 11 घटा देंगे तो 400 बचेगा, गुना अब 411 में 11 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर से वही क्या जोड़ा क्या घटाया, 11 का वर्ग घटाया और 11 का वर्ग ही जोड़ा। तो देखिए हमने क्या करा था, 11 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे जी 121 होता है। फिर क्या करा था, ये 2 जीरो यानी कि जितनी भी यहाँ जीरो होंगी वो बताएगा कि आपको लिखना कितने अंकों में है, 2 अंकों में लिखना है। एक यहाँ आपको लिखना है 21, और जो आपका 1 बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, हासिल का लग जाएगा। तो ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ देना है। 8 अरे कितना हो गया, 9, 8, 6 और 1, और 21 आपका कितना हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो देखिए 411 का आपने वर्ग निकाल लिया। अब बस क्या करना है, इस वर्ग को यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये 3 जीरो बताएंगी आपको कि आपको 3 डिजिट में लिखना है। जो आपका 168 है ये 168 आपका हासिल में चला जाना है। तो पहले आप गुना करिए, 8 2 कितना हो गया 64, हासिल को लगा 6, 8 7 56 और 6 कितना हो गया 62 का 2 का हासिल लगा 6, 8 1 8 और 6 कितना 14 का 4 का हासिल लगा कितना 1, 8 7 56, अरे कितना हो गया आपका 57। बस तो मैंने क्या बताया था, 168 आपको जो यहाँ पे बचा है वो जोड़ना है, 168 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 6 8 और हासिल लगा कितना हो गया 9, 4 और 1 कितना हो गया 5, 7 ऐसा ही 5 ऐसा ही, और यहाँ 3 अंकों को लिखना था 9 2 1, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसका जो वर्ग आ गया वो कितना हो गया, ये हो गया 5 7 5 9 5 7 5 9
2921। आप देख सकते हैं कि 57, 59, 29, 21। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो देखिए हमने वही वाली पिछले वाली ट्रिक यूज करी है। इस वाले अंक को कोई भी आपको वर्ग दे उसे देखना है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने के कि कितने करीब हो जाता है। बहुत से कहेंगे जी आपने 8000 क्यों लिया, तो इसलिए आप पहले वाली वीडियो देखिएगा, तब अगर ये वाली वीडियो आपको और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगी। देखिए तो ये वाला 8000 के करीब है, क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया 8000 हो गया, घटा दिया इतना हो गया, और बस आपको क्या करना है, जो जोड़ा जो घटाया उसका वर्ग निकालना पड़ेगा। फिर से वही बात, 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी आपको इसी ट्रिक से निकालना है। देखिए 411 है, 400 के ये बेहद ही करीब है, तो बस तो 400 को लेकर इसकी कैलकुलेशन हम पिछले वीडियो की तरह या इसी पैटर्न पर हम कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 5984 का आपको वर्ग निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। 5984 बताइए किसके करीब है। आप कहेंगे जी 6000 के करीब दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 6 यहाँ से ले लीजिए, 1 यहाँ से आ जाएगा और 1 आपका यहाँ से आ जाएगा। आप कहेंगे जी आपने पता कैसे करा है, तो देखिए किसके करीब है, 6000 के, तो 6000 में से आप यही वाली डिजिट घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 1, 9 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। हाँ तो ये गलती हो गया हमारे से, सही हो हमने देख लिया। तो कितना हो गया, 16 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। बस ये तो बेहद ही आसान है, उससे बहुत ही आसान पड़ेगा। तो देखिए करने वाले हम क्या है, इसमें हमने क्या कहा कि जब आपने 16 जोड़ा है तो 16 ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें जब हम ये 16 जोड़ेंगे तो ये 6000 हो जाएगा, गुना जब आप इसमें से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 हासिल का 14 में से 6 गए 8 बचे, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और यहाँ कितना हो गया था आपका 9 ही है, और कितना ये होगा, यानी कि 5968 रहा। क्या जोड़ा क्या घटाया, 16। आपको पता है 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 16 का वर्ग हो जाएगा, नहीं तो आपको कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, 6 जंग 36 का 6 कहाँ से लगे 3, 1 6 का 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 कहाँ से लगा 1, तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। बस तो क्या करना है, ये 2 डिजिट आपको बताएंगी कि इसे कितने अंकों में लिखना है, 3, तो 3 में तो खुद ही है, तो ये ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा, हासिल का कोई नहीं रहने वाला है। तो आप इसमें गुना कर दीजिए, 6 अट्ठे 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 जंग 36 और 4 कितना हो गया 40 का, 6 जंग 36 और 4 कितना 40, 40 की 0 हासिल लगा कितना 4, 6 निंग 54 और 4 कितना 58 हासिल लगे 5, 5 छंग 30 और 5 कितना हो गया 35 हो गया, और आपको यही लिख देना है 256। तो देखिए बेहद ही आसान है, 35 80 82 56, 35 80 82 56, ये इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। 35 80 82 56 इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है। आप जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। देखिए नेक्स्ट है आपका 2847। तो बस तो आपको क्या करना है, 2847 लिखना है। किसके करीब है, आप कहेंगे जी 3000 करीब है, तो 3000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 एक हो जाएगा, 5 एक हो जाएगा, तो यानी कि 153 जोड़ना पड़ेगा, और 153 ही आपको घटाना पड़ेगा। तो जब आप 153 जोड़ देंगे, आप कहेंगे जी ये तो 3000 हो जाएगा, गुना जब आप 153 घटा देंगे तो ये 4 9 6 2 सही है। देखिए 4 3 7 और 9 5 14 का
6 7 8 सही है। तो देखिए क्या करना है आपको ने, क्या जोड़ा क्या घटाया। आप कहेंगे जी 153 जोड़ा, तो आपको इसका ही वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 153 का वर्ग निकालने के लिए मैंने फिर से वही ट्रिक बताई है। किसके करीब है? आप कहेंगे जी 200 के करीब है। क्या करना पड़ेगा? 47 जोड़ दीजिए इसमें। 47 ही आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो जब 47 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, गुना जब 47 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 गए, 6 बचा, यहाँ 0 बचा, ये बच गया 106। आपने क्या जोड़ा क्या घटाया? 47। आपको पता है 47 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 और 4 सत्ते 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 2 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल लगा, 2 दिन 4 है, कितना हो गया? 56 हो गया। और हासिल के आपके 4 थे तो कितना हो जाएगा? 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60, 60 की कितना हो जाएगा? 0। हासिल लगा कितना? 6 लगा। ऐसे 4 चौक 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो गया? 22 हो गया। अब देखिए ये 2 0 बताएंगी कि कितना रखना है? 2 अंकों तक रखना है। 22 आपका ऐसा यहाँ पे हासिल आ जाएगा। पहले आपके 2 की गुना करनी पड़ेगी। 2 छिका 12, 2 एकम 2, कितना जोड़ दीजिए? दिए 2 4 और कितना हो जाएगा आपका? 3 2 हो जाएगा 0 9। आपको ऐसा रखना है। तो 153 का वर्ग आ गया 23,409 आपका आ गया। अब आपको ये वाली चीज यहाँ लिखनी है कैसे? लेकिन ये 3 0 बताएंगी कैसे? सिर्फ कितने अंकों में लिखना है? 3 अंकों में लिखना है। जो आपका 23 आ जाएगा वो आपका कैरी हो जाएगा, यानी कि हासिल में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 1 28 का 8 का हासिल लगे 2, 3 छंग 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 की 0 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना जोड़ना है? 23 जोड़ना है। तो कितना हो गया? 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, ये हो गया। और 4 0 9 ऐसे ही आपको लिखना है, जो आपके 3 अंक बचे थे। तो इसका जो आपका वर्ग आ गया वो 8105,409। तो देखिए बेहद ही आसान है। वही प्रोसेस यहाँ यूज करा, वही यहाँ करा। तो सेम प्रोसेस यूज करना है, चाहे 3 अंकों का निकाल रहे हैं, 4 अंकों का निकाल रहे हैं या 5 का निकाल रहे हैं। ठीक है। देखिए 4659, तो हम क्या करेंगे? 4659 ऐसे उठा लिया। किसके करीब है? 5000 के करीब है। कितना जोड़ देंगे? 341 जोड़ दीजिए और 341 आपको घटाना है। जब आप जोड़ देंगे तो ये 5000 हो जाएगा। जब आप घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3 4। किसका वर्ग निकालना है आपको? फिर जो आपने जोड़ा यही आपको निकालना है। अब आप कहेंगे ये 300 के करीब है, तो आप 300 लिख दीजिए, है ना भाई। 41 क्या करेंगे? आप घटाएंगे, और 41 से आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 41 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा, 41 जोड़ेंगे तो 382 हो जाएगा। बस 41 का वर्ग फिर आपको निकालना है। तो 41 के वर्ग करने के लिए 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1600 कितना होगा? 81 हो गया। ये 3 0 2 0 बताएंगे कि सिर्फ आपको 81 लिखना है। 16 यहाँ पे आपका हासिल आ जाएगा। 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 कितना? 11। कितना जोड़ देंगे? 16 जोड़ देंगे तो कितना? 12 5 1 1 और साथ ही साथ 81। तो कितना आ गया? 11 52 81 आपका आ गया है। आपको क्या करना है? बस तो ये 3 0 बता रही है कि आपको सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना है। 115 आपका हासिल आ जाएगा, तो कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 6 से 12 का 2 का हासिल लगाएगी, आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आपको कितना जोड़ना है? 116 जोड़ देना है। ठीक है। 5 8 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 एकम 4 5 9, 5 15 का 5 का हासिल लगा 1, 5 20
अरे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। आपको क्या जोड़ना है 116 जोड़ देना है, तो 60721 और 3 डिजिट आपको ऐसे ही लिख देनी है। तो कितना हो जाएगा 21 70 62 81, 21 70 62 81। तो देखिए बेहद ही आसान है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था 2 का 3 का, आज सीखा है हमने 4 का, और साथ ही साथ हमने 3 का भी इसमें सीख लिया। अब देखिए आप पहले से उतारिए जरा। देखिए अब सीखते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी आपने वर्ग करना सीखा, अभी आप सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। अभी हमने वर्ग पढ़ा था, अभी वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। आप कहेंगे कि जी 1 का स्क्वायर, आप कहेंगे जी 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो आप कहेंगे जी 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो आप कहेंगे जी 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा, और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐसे 6 का करेंगे तो आप कहेंगे जी 36 हो जाएगा। ये क्या पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है, थोड़ा देखिए जरा भी। 49 कर दिया, और 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो आप 100 हो जाएगा। तो देखिए जरा, आप 10 तक याद रखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 तक ही आपको पता होने चाहिए। अब देखिए जरा, इकाई का अंक, अगर मैं कहूँ वर्गमूल निकालिए तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है। अगर मैंने कहा कि 81 का वर्गमूल निकालिए तो आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब या तो इसके आप टुकड़े कर लीजिए, और आपको सिखाया गया होगा कि इसमें से 2 के जोड़े में से 1 निकल के आता है, वो कर लीजिए, तो कोई दिक्कत यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिर्फ 1 अंकों तक याद रखना है, 2 का तो आप कर ही लेंगे, 11 का कर रखा होगा, मैंने बताया है, पिछले ने ऐसे ही करा था कि 1 से हमने 20 तक याद करे थे। तो नॉर्मली 1 से 20 तक याद होने चाहिए, लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए नॉर्मली 1 से 10 तक का में काम चल जाता है। तो देखिए जरा, यहाँ पे मैं भी आपको कुछ लिखवाने वाला हूं। किसी संख्या के, यानी कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग में, वर्गमूल में किसी पूर्ण संख्या के वर्गमूल किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के इकाई में, यानी कि देखिए ये वर्ग कर रखा है, कोई पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 5 6, पूर्ण संख्या एक, यानी कि ऐसा होना चाहिए, कोई पूर्ण होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से होने चाहिए। इनके वर्गों में, इन पूर्ण संख्या के वर्ग के इकाई में, इनका ये वर्ग आ गया तो इकाई का अंक पता होगा, 1 है, 4 है, यहाँ 9 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 9 है, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 9 है। इकाई के अंक हैं ये सारे के सारे। इसमें कितना है फिर 4 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 0 है। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि इकाई के अंक में क्या क्या अंक हो सकता है। 1 हो सकता है, 0 यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये रहा 1, ये रहा 1, 2 है क्या, नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 भी है, ये देखिए 4 यहाँ पे है और 4 ही यहाँ पे है। ऐसे ही आपका 5 है, ऐसे ही आपका क्या है 6 है, और ऐसे ही आपका क्या है 9 है। अब आप एक बात बताइए, जो ये 1 है ये किस किस में है? आप कहेंगे जी ये 1 के वर्ग में है इकाई का अंक, और साथ ही साथ ये 9 के वर्ग में है इकाई का अंक।
ऐसे ही 4 किसके में है, आप कहेंगे जी 2 के वर्ग में है। ऐसे ही कहेंगे जी ये 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक है। 5 है, ये सिर्फ 5 में ही है। 6 की बात कर लेते हैं जी, आप कहेंगे कि ये 4 के में है। ऐसे आप कहेंगे कि ये 6 के में इकाई का अंक है। 9 किस में है, आप कहेंगे जी ये है आपका 3 में, यानी कि 3 के वर्ग में इकाई का अंक है। ऐसे क्या कहेंगे जी 7 के वर्ग में इकाई का अंक है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि आपको पता तो है कि 1 4 5 6 9, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी आप पूर्ण संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई में ये अंक ही होंगे किसी पूर्ण संख्या के। ये बात 100% है कि वो संख्या अगर पूर्ण है, यानी कि 1 है 2, ऐसा नहीं है कि 5/3, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं हुई है, तो अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो 100% इकाई के अंक में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा, 5 6 और 9। तो ये तो आपको लिखना है कि किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के इकाई में क्या होगा, निम्न ये अंक होंगे। कौन से अंक होंगे, ये वाले। तो बताइए जरा, जब ये अंक तो होंगे, ऐसे कौन से अंक हैं जो नहीं होंगे। तो अगर आपने ये उतार लिया हो तो मैं आपको करवाने वाला हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के इकाई में निम्न अंक क्या होगा, नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे भाई, 0 तो है, 1 भी है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 तो है, 5 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कि किसी पूर्ण संख्या के वर्ग में इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अगर ये अंक है तो वो पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगा। आप जरा ध्यान रखना, ऐसे ही आपको करवाने हैं। तो जरा देख लेते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब आप बताइए जरा, जो 1 है वो किस किस के वर्ग में आ सकता है, या तो 1 के आ सकता है या 9 के। यानी कि ऐसा कोई अंक होगा जिसके इकाई में 1 हो तो भी उसके वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा, या 9 हो, यानी कि जैसे कहेंगे जी 11 का वर्ग निकालिए तो ये बात है कि इकाई का अंक 1 आएगा। जैसे कहेंगे कि आप 29 का निकालिए तो आप बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 1 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किस किस के वर्ग में आता है, यानी कि या तो 1 हो या आपका 9 हो। तो यानी कि इकाई का अंक ये वाले होने चाहिए, तो यही इकाई का अंक आ जाएगा। ऐसे ही 2 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 बताइए किस किस में होगा। आप कहेंगे जी 2 में और 8 में। ऐसे किस में, 5 तो सिर्फ 5 में ही आ जाएगा। 6 किस में आ जाएगा, आप कहेंगे जी ये 4 में आ सकता है और 6 में आ सकता है। 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 किस किस में होता है, आप कहेंगे 3 में और 7 में। तो देखिए ये तो मेरे याद थे, याद नहीं थे, मुझे सिर्फ 1 का पता है, 2 और का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए 1 का, इनका आप देख रहे होंगे तो जोड़ 10 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, यहाँ तो 5 ऐसे छोड़ दिए, 10 आ रहा होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप पता चल गया कि 1 आपका 1 के वर्ग में आता है या उस वाली संख्या में आएगा जिसका इकाई का अंक 1 होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी और संख्या है जिसमें वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आए। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 में कितना जोड़ू जो 10 हो जाए, 9 जोड़ू। ऐसे ही 4 है, 4 क्या आता है, आप कहेंगे जी ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 2 होगा, उसमें 4 आएगा वर्ग अगर हम करेंगे तो। और दूसरी कौन सी होगी, अरे भाई 2 में कितना जोड़ू जो 10 हो जाए, 8 हो जाए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपसे वो ये करे कि 5 to 8
2 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है। आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाली संख्या किसी का पूर्ण वर्ग, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक 2 है। हमने तो सिर्फ ये पता करा है कि 1, 4, 5, 6 और 9 और साथ ही साथ 0। 0 तो आप पता ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 का बस इतना मैटर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आपको पता है कि ये 2 है। क्या है? ये 2 है। तो अगर ये 2 है तो आप कह देंगे कि ये किसी संख्या, यानी कि ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी कि जिसका ये वाला वर्ग हो। क्यों? इकाई अंक 2 हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे बात कर लेते हैं। वो ये संख्या ना करके आपको कह दे कि यहाँ पे 7 कर दे, तब भी आप यही कहेंगे कि नहीं हो सकता। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही वो यहाँ पे इकाई का अंक कुछ भी कर दे, आपका ऐसा 8 कर दे, तब भी आप कहेंगे कि नहीं हो सकता। 3 कह दे, तब भी आप कह देंगे कि नहीं हो सकता। अब आपके क्वेश्चन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वो इसे 6 कर दे, यानी कि इनमें से कोई संख्या दे दे, तो क्या हो सकता है? हो सकता है, जरूरी नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल देखिए जरा। आप कहेंगे जी 36 में इकाई का अंक 6 है, ठीक है, ये हो सकता है, ये 6 का वर्ग है। हाँ, तो क्या अगर मैं 46 लिख दूं तो क्या ये वर्ग है किसी का? आप कहेंगे कि जी ये वर्ग नहीं है। तो देखिए, इकाई का अंक 6 होना इस बात की श्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी संख्या का वर्ग है। हाँ, इस बात की श्योरिटी इतनी सी है कि वो हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका 2, 3, 7 और 8 इकाई का अंक है, ये बात की श्योरिटी देता है कि वो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये अंक होने से वर्ग होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर ये वाले अंक है तो वो किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता, वो वाली डिजिट हो नहीं सकती। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। आप इसी से समझ गए होंगे, और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए, ले लेते हैं। आप कहेंगे कि जी 64 है, आप कहेंगे जी ये 8 का वर्ग है। तो क्या बताइए, 14 भी 8 किसी का वर्ग हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो जरूरी नहीं है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इनमें हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये श्योरिटी है कि ये अगर अंक है तो 100% कह सकते हैं नहीं हो सकता। तो अगर वो यहां है तो हो सकता है, और क्या लिख देंगे? नहीं भी। इस बात की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ, कुछ संख्या आप कहेंगे 64 है तो आपको पता ही है कि इसका हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरीके से निकाल रहे हैं, देखिए निकलने को तो इसका भी निकल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकलने को तो हर एक अंक का निकल जाएगा, वही हम सीखने वाले हैं। लेकिन कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, ये पॉइंटों में आने वाला है, ये पॉइंटों में आने वाला है इस तरीके का। तो वही हम आज आपने बात करेंगे कि किसी संख्या के अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई में निम्न में से अंक होगा 100%। ठीक है। देखिए, मान लिया उसने कहा, माना ये जरूरी नहीं है कि वर्गों में भी आपको बता रहा हूं, 7, 8, 4, 9, ये मान लीजिए ये वर्ग है, आपको इसका वर्ग निकालना है। तो ये देखिए 2 अंकों का नंबर आएगा। अगर ये किसी संख्या का, पूर्ण संख्या का अगर ये वर्ग है तो ये आपका 2 अंक आएगा। जैसे कि 121, ये भी 2 अंकों का आएगा। आप कहेंगे जी ये तो पता है हमें, 144 है, ये भी 2 अंकों का आएगा। 289 है, ये भी कहेंगे 2 अंकों का आएगा। तो देखिए पता कैसे करेंगे, अगर मान लिया उसने ऐसे नंबर दे दिया
उसने कहा कि बस हमें मुझे ये बताइए, वर्गमूल नहीं निकालना है इसका, मुझे ये बताइए कि ये अगर वर्ग है किसी संख्या का तो वो कितने अंकों की संख्या रही होगी। तो आप क्या करेंगे, इन अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने अंक हो गए, 9 हो गए। अब देखिए 9 का तो ये हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इस बात की श्योरिटी है अगर ये किसी संख्या का, पूर्ण संख्या का वर्ग है तो वो 5 अंकों की रही होगी। ऐसे ही वो अगर ये घटा दे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहली बात तो यहाँ पे 3 आ गया है तो ये वर्ग नहीं हो सकता, ये किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि उसके इकाई में 3 होता ही नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे चलो ठीक है 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस तरह के क्वेश्चन वो कर सकता है कि अगर ये किसी संख्या का वर्ग है, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है तो कितने न अंकों की रही होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको 6 को 3 से भाग करना है तो कितना, वो 2 से भाग कर देना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से कर रहे हैं, 9 है 6 है तब भी। तो देखिए इसका जो आसान है वो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं आप नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए वो क्या है, कि अगर यानी कि अगर वर्गमूल ज्ञात करने की संख्या में, यानी कि जिसका भी आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं उसमें n नंबर हैं, यानी कि इस तरीके से हैं 1 2 3 4 इस तरीके से हैं, यानी कि इसमें n नंबर हैं, तो क्या करना है, वो कितने अंकों की संख्या रही होगी जिसका ये वर्ग है, यानी कि आप जो वर्गमूल निकल के आएगा तो वो कितने अंकों की संख्या बन के आएगी, इसका कोई ना कोई तो वर्गमूल होगा ना, तो वो कितने अंकों की होगी बन के। या वो ऐसे भी कह सकता है कि ये जो संख्या लिखी है ये, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा, या वो ये कह सकता है कि जिस संख्या का ये वर्ग है वो कितने अंकों की है। तो अगर n नंबर हैं तो देखिए 2 फॉर्मूले लगते हैं कि यदि क्या n सम है, यदि n सम हो तो जो संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, n/2, यानी कि उस संख्या को गिनिए और 2 से भाग कर दीजिए। सम का मतलब यानी कि वर्गमूल में 2 ऐसे लिखी होंगी या ऐसे लिखी होंगी या ऐसे लिखी होंगी, 2 4 6 ऐसे वर्ग के अंदर लिखी गई होगी। तो देखिए ये एक संख्या का वर्ग होगा, मान लिया 16 लिखा है यहाँ पे, तो आप पता कर सकते हैं ये 8 का है। तो पता कैसे करना है, अब 8 को यानी कि 2 अंकों की है तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसे 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, इसे 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ये अगर वर्ग है किसी संख्या का तो वो 1 अंक की संख्या रही होगी, अगर ये किसी का वर्ग है तो वो 2 अंकों की संख्या रही होगी, अगर ये किसी का वर्ग है तो वो 3 अंकों की संख्या रही होगी। ये क्वेश्चन आपसे वो कर सकता है। ऐसे ही बात करते हैं कि यदि n विषम हो, क्या यदि n विषम हो तो जो संख्या होगी वो उसमें क्या करेंगे, उस वाली n जो विषम संख्या आएगी उसमें आप 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 121 है, 141 है, वो 144 है, तो आप कहेंगे जी ये 11 का है। 11 नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 11 तो है, वो है कितने अंकों की। आप कहेंगे जी ये तो 11 पता चल गया 2 अंकों की है। अरे भाई निकालना कैसे है, 1 2 3 ये विषम है, आप इसमें 1 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 अंकों की नहीं आएगी। कौन सी है वो, 11 संख्या है, वो 11 का वर्ग ही तो है ये। ऐसे ये कितना है, 3 है, 3 में आप 1 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो किसका है ये, 12 का है। आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे 3 अंकों की हो सकती है 1 5 6 9
4 ऐसे हो सकता है। तो कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये अगर वर्ग है किसी पूर्ण संख्या का तो वो 3 अंकों की रही होगी। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं अगर वो ऐसे क्वेश्चन आपसे करता है तो। देखिए अगर हमें मान लिया, देखिए एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्या? वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूं। अगर वो आपसे कह दे कि वर्ग में आपकी संख्या है कितना है 121, आप कहेंगे ये तो हमें पता है। तो पता है तो आप इसे निकालने का तरीका देखिए। अगर आप ये सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो मैं आपको अगर आपको देखिए ये निकालना सीख गए तो आप जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वो आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो क्या करना है? 21 है 121, इसके दूसरे वाले अंक को पहले तो आप काट दीजिए। क्या दिखाई दिया? 1 दिखाई दिया। तो मैंने आपको बताया है 1 किस संख्या के वर्ग में हो सकता है, यानी कि उसमें हो सकता है जिसका इकाइकांक 1 हो या 9 हो। आप बताइए जरा, समझ में आया होगा? अभी बताया था 1 किसके वर्ग में हो सकता है? उस संख्या के वर्ग में जिसका इकाइकांक 1 हो या 9 हो। तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसी कोई संख्या रही होगी या तो इकाइकांक उसका 1 होगा या 9 होगा। इसे देखकर पता करेंगे लास्ट वाले इकाई के अंक को। अब क्या करना है? ये वाला तो हमने काट दिया। तो नॉर्मली हम ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 1 दिखाई दे रहा है। तो जरा आप एक बात बताइए, 1 किसका वर्ग हो सकता है? किसका वर्ग हो सकता है जी? आप कहेंगे जी ये तो 1 का ही वर्ग हो सकता है। किसका हो सकता है? 1 का वर्ग हो सकता है। बस। तो अब क्या करना है? या तो ये 11 का वर्ग है ये, या 19 का वर्ग है। बताइए जरा, या तो ये 11 का वर्ग है या ये 19 का वर्ग है। दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? आंसर होगा कैसे? उसे पता करने के लिए इस वाले में ये किसका वर्ग है? ये 1 के वर्ग है। इसमें हम क्या करेंगे? इसके 1 बढ़ाकर इसके 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब ये 2 इससे क्या है? बड़ा है या छोटा है? तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि ये 2 बड़ा है किससे? 1 से। तो यानी कि 1 छोटा है। तो जब ये वाली संख्या जिसका वर्ग देखते हैं अगर छोटी है, जो हमारा गुना करके आएगा उससे, तो हमें छोटे वाला अंक उठा लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी इसका आंसर तो 11 है, हमें तो पहले ही पता था। चलो तो और करके देखते हैं। देखिए आपका है 7921। आपने क्या करा? 7921। पहले तो आपको 1 से 10 तक के वर्ग आने चाहिए। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और 10 का वर्ग। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एक बार बताइए जरा, 1 आ रहा है तो ये किस में आ रहा है? 1 इसमें और इसमें। तो या तो इकाइकांक 1 हो सकता है या इकाइकांक 9 हो सकता है। बताइए आया समझ में? दूसरे अंक को काट देना है, तो दूसरे अंक की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्या दिखा रहा है? 79। ये क्या दिखा रहा है? 79। बताइए इसमें किसका वर्ग छिपा हुआ है? आपको यहाँ देखना है, इसके और इसके बीच में है। किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में है। तो बताइए जरा 79 किसके बीच में है? आप कहेंगे जी इसके और इसके बीच में है। तो लगभग अगर देखा जाए तो इसमें 64 छिपा हुआ है। तो इसमें कितने का वर्ग चल सकता है? बस आपको इतना ध्यान रखना है। वो तो मैं आपको बता रहा था कैसे करना है,
कितने का, 5 का, हाँ 5 बजे 25 चल जाएगा, 6 चंग 36, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 9 81, तो 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने का वर्ग चल रहा होगा जी, 8 का वर्ग आ रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो या तो आंसर हो सकता है 81 या आंसर हो सकता है 89, बताइए जरा, ये हो सकता है या तो आंसर, ये तो बात कंफर्म है कि यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि 8 का वर्ग इसमें छिपा हुआ है, या तो 8 के पीछे 1 आएगा या 8 के पीछे 9 आएगा। मैंने बताया इसे पता कैसे करेंगे, 8 में किसकी गुणा करनी है, 1 बढ़ाकर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 गुना 9, तो कितना हो जाएगा 8 निम 8 8 64 और 8 निम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो गया 72 हो गया। तो ये 72 इससे क्या है, मतलब इससे नहीं, मतलब है हमें इससे। ये 72 क्या है, ये 72 छोटा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो आप देखेंगे बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोबारा से करके देखते हैं, एक किस में आता है, 1 में आता है या 9 में आ जाएगा। ठीक है, 79 किस में है, आप कहेंगे जी 79 में छिपा हुआ है क्या, 8 का वर्ग छिपा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आंसर 8 के बाद 1 आएगा या 8 के बाद 9 आएगा, बताइए आएगा नहीं आएगा, या तो 81 आ जाएगा या 89 आ जाएगा, इन दोनों में से एक आपका आंसर हो सकता है। पता कैसे करेंगे, इसमें 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, कितना हो गया 8 निम कितना हो गया 72 हो गया। तो ये वाली जो संख्या थी ये क्या है, ये बड़ी है ना, तो अगर बड़ी है ये वाली संख्या तो आप बड़ा वाला आंसर ले लेंगे, अगर छोटी होती तो छोटा वाला आंसर ले लेते। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और कोई कुछ नहीं करना है। ये देखिए किसके वर्ग में आ सकता है, ये आ सकता है 1 और 9 के। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए 5329, 5329 मैंने क्या कहा, ये किस में आ सकता है, आप कहेंगे 3 में, इसमें 7 जोड़ दीजिए वो तभी तो 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 दिया 9 आ रहा है, ये रहा, फिर 7 में आ जाएगा 9। तो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको 1 पता चल गया तो 10 करने के लिए जो संख्या जोड़ते हैं वो उसका हो जाएगा। दूसरा वाला अंक काट देंगे, कितना बचा 53 बचा। इसमें किसका वर्ग छिपा हुआ है, आप कहेंगे जी 5 5 25 भी छिपा हुआ है, 6 6 36 भी छिपा हुआ है, 7 7 49 भी छिपा है, और 8 8 64 नहीं छिपा हुआ। तो देखिए ज्यादा है तो किसका वर्ग छिपा हुआ है, 7 का वर्ग छिपा हुआ है। मैंने क्या कहा, या तो इसका आंसर 73 हो जाएगा या 77 हो जाएगा। तो पता कैसे करेंगे, छोटा लेंगे या बड़ा, तो हमें मैंने कहा था इसमें 1 बढ़ा दीजिए 8 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 7 8 56, कितना आ जाएगा 56। ये वाली संख्या क्या है, छोटी है। हमें सिर्फ ये वाली संख्या देखनी है, एक बार जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाली संख्या देखनी है कि ये छोटी है या बड़ी है, सिर्फ ये। किससे, इस वाली से। ये कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता, देखनी ये है, तो ये छोटी है ना, तो छोटी के लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो जब ये छोटी है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 73, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 1369 क्या करने वाले हैं, ये वाला काट दीजिए, दूसरे वाला ये किस में आ सकता है, या तो 3 में आ सकता है या कितने में आ सकता है, आप 7 में आ सकता है। तो बताइए जरा 13 में किसका वर्ग छुपा है, आप कहेंगे जी 4 चौक 16 का तो छुपा हुआ नहीं है, 3 तिया 9 ही छुपा हुआ होगा, तो कितना है 9। तो या तो 33 इसका आंसर हो सकता है या 37 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 तो आएगा। कौन सा लेना है बताइए जरा, क्या करिए, इसमें बढ़ाकर 1 गुना कर दीजिए, 4 तिया कितना आ जाएगा 12। ये वाली संख्या देखनी है हमें, ये क्या है, बड़ी है, तो मैं क्या ले लूंगा, बड़ी ले लूंगा। तो कितना हो जाएगा 37 इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए आज हमने जो सीखा है वो है हमने कि 4 अंकों का वर्गमूल, यानी कि 4 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित बुक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही।